इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सेकेंड पेपर दिसंबर 2018 के व्याख्यात्मक हल देखेंगे। इसमें 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो इसमें जो है वह छत्तीसगढ़ी जो है वह नहीं आती है। बिहारी हिंदी वर्ग में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह रामविलास शर्मा का कथन है, अतः चौथा ऑप्शन सही है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, तब वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। कि आरे नव यौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिय छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है। गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्त्रार चक्र। और हमारे शरीर में कुल 8 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्रार चक्र। इनमें से सहस्त्रार चक्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? यह बात शिव के द्वारा कहलवाई है, अतः पहला ऑप्शन सही है। शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अथवा देखते हैं निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इनमें से चिंतामणि जो है वह सतसई की रचना नहीं की है। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर जी ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंद राजबंग, बंदर को बंद करिए बंदर बसावे गो। कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो। बांका नृप अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो। दिल्ली तह पट्टी पटना हो को झपट करी, कभू कलता कलकत्ता को उड़ावे गो। तो यह पद्माकर जी ने दौलत राव सिंधिया के विषय में कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो यह जो है स्वप्न जो है वह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है और यह त्रिशूल उपनाम से कविता करते थे। प्रेम शतक के रचनाकार हैं। तो प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। तीसरा ऑप्शन सही है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। तो ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। इसका चौथा ऑप्शन सही है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। तो यह इसका सेकंड ऑप्शन सही है। चंद हसीनों के खतूत और चंद हसीनों के खतूत यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तपेदी की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो यह कथा जो है बादलों के घेरे कहानी में चित्रित है। तो इसके सेकंड ऑप्शन सही है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है।
उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वह तीसरा ऑप्शन सही है, भाव या मनोविकार। और यह निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह संवाद जो है वह लहरों के राजहंस नाटक का है और इसके नाटककार है मोहन राकेश। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी कृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो यह जो रचना है यह अमृतलाल नागर के लिए लिखी गई है। वटवृक्ष की छाया में संबंधित लेखक इसके हैं अमृतलाल नागर और इसके रचनाकार हैं कुमुद नागर। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो इसका समर शेष है, यह उपन्यास नहीं है राही मासूम रजा के द्वारा रचित। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो ये सैमुअल टेलर कॉलरिज यह 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। आई.ए. रिचर्ड्स 20वीं सदी के हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज 19वीं सदी के, बेनेडिक्टो क्रोचे 20वीं सदी के और सिगमंड फ्रायड 20वीं सदी के हैं। तनना बुनना तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोए कबीर की माई, ए बारिक कैसे जी वहीं खुदाई। तो यह जो है इसका जो है वह तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात पहला और दूसरा सही है। यंत्री का लड़ बड़ा, जिह्वा का फोड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला और दूसरा इसका ऑप्शन सही है, अर्थात संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, जिसका पहला ऑप्शन सही है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत यो यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा, इसका चौथा ऑप्शन सही है। यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग वह करी श्याम सामान्य श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, तो इसका जो है वह पहला ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा इसका ऑप्शन सही है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां थीं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। तो इसका जो है उद्गाता आचार्य ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही है मेरा तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही है इसका तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, अर्थात
इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसका ऑप्शन सही है चौथा, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा सही है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। यह वीर काव्य की विशेषताएं नहीं है, तो पहला, दूसरा और चौथा यह ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? इसका जो है वह तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। विश्वप्रिया खंडकाव्य है, सिद्धराज खंडकाव्य है, साकेतिक महाकाव्य है, तो यह तीसरा ऑप्शन सही है और ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, पहला और चौथा। पहला और चौथा अर्थात सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरे और तीसरे कृति इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात दूसरी और तीसरी कृति पर सुमित्रा नंदन पंत की कृतियों पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है, तो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। वे दिन जो है वह चेकोस्लोवाकिया पर आधारित है, इसके उपन्यासकार है निर्मल वर्मा। रुकोगी नहीं राधिका यह प्रवासी भारतीयों पर आधारित है, इसके रचनाकार है उषा प्रियंवदा। 7 नदियां एक समुद्र ईरानी क्रांति पर आधारित है और इसके उपन्यासकार है नासिरा शर्मा। उस शहर तक दिल्ली शहर पर आधारित उपन्यास है और इसके उपन्यासकार है तेजिंदर। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है, तो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, अर्थात पहला और दूसरा। झूठा सच देश विभाजन जो कि उपन्यासकार हैं इसके यशपाल। तमस यह भी देश विभाजन पर है और इसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। कितने पाकिस्तान इसमें हिंदू मुस्लिम की पुराने नैतिक आदर्श और आधुनिक विवाह के मूल्यों पर आधारित है और इसके उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। छोटे छोटे महायुद्ध यह राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आधारित है और इसके उपन्यासकार हैं रमाकांत। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं, तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा ये जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, तो हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह इसका चौथा ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा अर्थात चौथा। आओ बैठे ले कुछ देर यह हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है, यह श्री लाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह ऑप्शन सही नहीं है। अंधा कुआं और राम की लड़ाई यह लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है। अरे मायावी सरोवर यह शंकर शेष का नाटक है। सिंहासन खाली करो सुशील कुमार सिंह का नाटक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही नहीं है। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तो आत्मकथाएं जो इसका ऑप्शन सही है वह दूसरा ऑप्शन सही है, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा। और तिरस्कृत जो है वह आत्मकथा है सूरजपाल चौहान की। अपनी धरती अपने लोग यह आत्मकथा है रामविलास शर्मा की। सहचर है समय यह आत्मकथा है रामदरस मिश्र का। और बसंत के पतझड़ तक यह व्यंग्य है रविंद्रनाथ त्यागी का।
निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला और चौथा। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुड़त चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसका सही है। दूसरा अर्थात इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और तीसरा अर्थात इसमें असंगति अलंकार है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही अनुक्रम है वह पहला है, सरहप्पा जो है वह 8वीं सदी के, पुष्पदंत 10वीं सदी के, अद्धामाड़ 12वीं सदी के और हेमचंद्र जो है 12वीं से 13वीं सदी के हैं। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह पहला ऑप्शन सही है, रामानुजाचार्य यह 1016, निम्बार्काचार्य 1114, मध्वाचार्य 1199 और बल्लभाचार्य जो है वह 1478। अतः पहला ऑप्शन सही है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से तो इसका जो है वह सेकेंड ऑप्शन सही है, रस रहस्य जो है 1670 जो कि रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। भाव विलास जो है वह 89 जो कि देव इसके रचनाकार है। और काव्य निर्णय जो है वह 1746 जो कि भिखारी दास इसके रचनाकार है। और जगत विनोद इसके 1803 ईस्वी इसका समय है और इसके रचनाकार है पद्माकर। अतः सेकेंड ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह तीसरा ऑप्शन सही है, मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी, यह तीसरा ऑप्शन सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका जो ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है। झरना जो है 1918, अनामिका जो है वह 1923 जो कि निराला की रचना है, पल्लव 1928 जो कि सुमित्रा नंदन पंत की है, निहार जो कि महादेव वर्मा की है, यह लगभग 1930 की रचना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। तो थर्ड ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही है सूरजमुखी अंधेरे में जो कि 1972, शेष यात्रा 1984 ये उषा प्रेमवदा की है और सूरजमुखी अंधेरे में यह कृष्णा सोमवती की रचना है। ठीकरे की मंगनी यह 1989 की है, नासिरा शर्मा। और कठ गुलाब 1996 में जो कि मृदुला गर्ग की है। तो यह तीसरा ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो यह जो है वह इंसान के खंडहर, यह मोहन राकेश की रचना है जो कि 1950 में। परिंदे जो है 1960 में निर्मल वर्मा की। सतह से उठता आदमी 1971 और पीली छतरी वाले लड़की 2001 की उदय प्रकाश की कहानी है। इसका चौथा ऑप्शन सही है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। तमाल के झरोखे से, शिफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो है वह चौथा ऑप्शन सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती का काव्य नाटक है और इसके कुल 5 अंक हैं। और पहला अंक कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप और 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या और समापन इसका जो है वह प्रभु की मृत्यु। तो यह इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह दूसरा ऑप्शन सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की है। टुकड़े टुकड़े दास्तान यह 1986 जो कि अमृतलाल नागर की है। सहचर है समय यह 1991 जो कि रामदरस मिश्र की है। आज की अतीत 2003 जो कि भीष्म साहनी की आत्मकथाकार है। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह सेकंड ऑप्शन सही है। रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। रस के सिद्धांतकार हैं भरत मुनि, अलंकार के सिद्धांतकार हैं भामा और रीति के हैं वामन और ध्वनि के हैं आनंद वर्धन। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इसका जो ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है। काव्यादर्श जो कि दंडी का है और ये 7वीं शती है। ध्वन्यालोक 19वीं शती जो कि आनंदवर्धन का है। काव्य मीमांसा जो कि 19वीं और 20वीं शती की राजशेखर की है। और वक्रोक्ति जीवितम 10वीं और 11वीं शती है, इसके ग्रंथकार है कुंतक। तो तीसरा ऑप्शन सही है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड और आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क क्या दिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका सही है, अर्थात ये सही है परंतु आर इसका गलत है। इसका भी कथन है रस न तो निर्विकल्पक ज्ञान है का विषय है और न सविकल्पक। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वह दूसरा ऑप्शन सही है। जो इसका जो अभिकथन है यह तो सही है परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है तथा सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें भी वही है। अभिकथन दिया जा रहा है काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात इसका विकथन और तर्क दोनों ही सही है। इसका विकथन दिया जा रहा है कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि
की एक साधना है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। तो इसका ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, अर्थात इसके अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं। 60वां प्रश्न भी वही है। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने के लिए एक भ्रामक विद्या है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। इसका तीसरा ऑप्शन सही, अर्थात इसका अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। इसमें भी वही है। अभिकथन इसका दिया जा रहा है, संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है क्योंकि विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन सही है, इसका अभिकथन जो है वह गलत है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें भी वही है। इसका भी कथन दिया जा रहा है, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका जो सही है वह सेकेंड ऑप्शन सही, अर्थात इसमें दोनों ही गलत हैं। इसमें भी अभिकथन है, बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है किंतु ये साध्य नहीं है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। इसका पहला ऑप्शन सही, अर्थात इसका तर्क और अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। प्रश्न में इसमें भी वही है। इसका भी कथन है, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है और मनोबल से, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। इसका जो ऑप्शन सही है वह चौथा ऑप्शन सही है। इसका अर्थात अभिकथन और तर्क जो भी दिया जा रहा है वह दोनों ही गलत है। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। इसका जो ऑप्शन सही है वह पहला ऑप्शन सही है। इसका जो अभिकथन है वह तो सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। इसका भी कथन है, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात इसका जो अभिकथन है और तर्क दोनों ही सही है। इसका भी कथन है, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह पहला ऑप्शन सही है। यह क्योंकि पहला इसका जो अभिकथन है वह सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। इसका अभिकथन है, क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठक है। तो इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है, अर्थात जो इसका अभिकथन है वह तो गलत है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह सही है। इसमें भी वही है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क क्या है,
इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो 69 का जो है वह तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात इसका जो अभिकथन दिया जा रहा है वह तो सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। 70 में भी वही है। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति की आख्याता है। इसका तर्क दिया जा रहा है, रीजन, कि इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन सही है वह पहला ऑप्शन सही है, अर्थात इसका जो तर्क दिया जा अभिकथन दिया जा रहा है वह तो सही है, परंतु इसका जो तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें दिया गया है, प्रश्न में दो कथन दिए गए। अच्छा, इसमें भी वही है। भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विशुद्ध, प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। इसका तर्क दिया जा रहा है, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह चौथा ऑप्शन सही, अर्थात इसका विकथन और तर्क दोनों ही सही है। 72 में भी वही है। वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूति वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क क्या दिया जा रहा है, इसीलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो 72 का पहला ऑप्शन सही है, अर्थात इसका अभिकथन जो है वह सही है, परंतु इसका जो तर्क है वह गलत है। 73वां देख लेते हैं। अभिकथन इसका है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी। इसका तर्क दिया जा रहा है, इसीलिए इसमें उस सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। तो 73वां का ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात इसके जो अभिकथन है वह तो सही है, परंतु इसका जो तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। इसमें भी वही है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात इसका जो अभिकथन है वह तो सही है, परंतु जो इसका तर्क है वह गलत है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। इसका अभिकथन, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। तो इसका तर्क है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो 75वां का तीसरा ऑप्शन सही है। इसका जो अभिकथन है वह तो सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। लिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित कीजिए। यह है, पंडिय सल सत बखाड़ी, यह जो है यह सरापा की है। 9 लख पातरी आगे नाचे, यह गोरखनाथ की है। 12 बरिस लायक कुकर जिए, यह जो है जगनिक की है। बज्जी घोर निशान रान चौहान चहो दिस, यह है चंदपरदाई का। आइए देखते हैं 77वां। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित कीजिए। जाके मुँह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप, यह जो है यह कबीरदास का है। आओ मन जान कबित अस कीन्हा मको यह रहे जगत मह चीन्हा, यह जो है जायसी का है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, यह सूरदास का है। नमामि समीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप, यह तुलसीदास जी का है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। अलंकार प्रकाश, यह भूषण का है। अंग दर्पण रसलीन का है। आलम केली, यह आलम का है। रतन हजारा, यह रसनिधि का है।
निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पश्चिमी पहाड़ी है शिमला का, शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल की। भोजपुरी गाजीपुर, और मगही जो है वह पटना। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टयाम जो है वह नाभादास की है। वीर सिंह देव चरित यह केशव दास की है। रस मंजरी यह नंददास की है। केलिकाल यह स्वामी हरिदास की है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो है वह तलवंडी है, तलवंडी लाहौर। दादू दयाल का अहमदाबाद। धर्मदास का बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सुंदर दास का दौसा जयपुर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो भाषा भूषण जो है वह जसवंत सिंह का। अलंकार पंचाशिका यह मतीराम का है। विष्णुपद कीर्तन यह रसनिधि का है। रस विलास यह चिंतामणि का है। इसका जो कूट है वह तीसरा कूट सही होगा। निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो स्वामी हरिदास जो है वह मधुरोपासक है। मलुकदास यह निर्गुणोपासक है। कड़हप्पा निरीश्वरवादी है। कुतुबन एकेश्वरवादी है। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। नदी बांक पर छाया यह अज्ञे की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी यह केदारनाथ अग्रवाल का है। ठंडा लोहा यह धर्मवीर भारती का है। कुआनो नदी यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनके चारित्रिक विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। इसका जो आंसर सही होगा वह सेकेंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर का दिल्ली है। राम कुमार वर्मा का एकलव्य है। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक है। केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है। यह 87 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों के को संबंध कवियों से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में इन्होंने कहा है। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। यह महादेव वर्मा के बारे में इन्होंने कहा है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर आती है। यह सुमित्रा नंदन पंत के बारे में इन्होंने कहा है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। इन्होंने यह जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा है और इसका जो कूट है वह तीसरा कूट सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। नाच्यो बहुत गोपाल यह जो है यह दलित समाज पर आधारित है। इसका वर्ण विषय है। सूरज का सातवां घोड़ा यह इलाहाबाद का परिवेश, यह जो कि धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए यह रंगमंच और सिनेमा संसार है और इसके उपन्यासकार हैं सुरेंद्र वर्मा। गली आगे मुड़ती है यह बेचू का परिसर है और इसके उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह।
निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सम्मिलित कीजिए। राग दरबारी जो है वह श्रीपालगंज की कहानी उपन्यास है, मतलब इसका परिवेश है। अंतिम अरण्य यह बहादुरगंज का है। बसंती यह महानगर दिल्ली का, और कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सम्मिलित कीजिए। गदल यह है निहाल का, मतलब इसमें निहाल पात्र है। गुल की बन्नो यह मिहिरलाल। पिसनरी का कुआं इसमें गोमती, और एक ठहरा हुआ चाकू इसमें मुन्नी पात्र है। इसका जो ऑप्शन सही है वह पहला ऑप्शन सही है, इसका पहला कोट। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बकलम खुद यह नामवर सिंह इसके लेखक हैं। बबूल और कैक्टस यह रामदरस मिश्र का। विचार और वितर्क यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सुरेंद्र वर्मा यह सेतुबंद इनका नाटक है। हमीदुल्ला यह दरिंदे। मुद्रा राक्षस इनका है मर्जीमा। शंकर शेष इनका है पोस्टर। और इतिहास चक्र जो है वह दया प्रकाश सिन्हा का है। यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। कितना अकेला आकाश यह है नरेश मेहता का। यह है नरेश मेहता का। जहाँ फवारे लहू रोते हैं यह है नासिरा शर्मा का। आंखों देखा पाकिस्तान यह है कमलेश्वर का। और अंतहीन आकाश यह है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। संरचनावाद क्लाड लेवी स्ट्रास का है। अस्तित्ववाद यह है अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत यह है I.A. रिचर्ड्स। और यथार्थवाद जो है जॉर्ज लुकास का। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिव कुमार मिश्र का है हिंदी काव्य और लोक जीवन। 96 की तरफ देखते हैं। इसमें गद्य को दे करके 96 से लेकर के 100 तक के उत्तरों को देना है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। आप स्किप करके इसको पढ़ करके आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हम सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रतीक के आकलन का आधार क्या है? यह इसका जो ऑप्शन सही है वह सेकंड ऑप्शन सही है। अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 97 का चौथा ऑप्शन सही होगा। बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो चौथा ऑप्शन सही है। बिंब का ढांचा आनुषंगिक नियमों द्वारा बुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सेकंड ऑप्शन सही है। बिंब ज्ञानेंद्रियों के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। अतः इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले साल के प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे।
तब तक देखने के लिए धन्यवाद।